हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज सुबह उठी तो उठते ही बाहर आई तो देखा कि झमाझम बारिश शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब हल्का हल्का सा मौसम थोड़ा सा ठीक था, तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके थे मेरे। और मशीन लगा के अंदर आगे फिर वही बादाम छीलना, और यहाँ पे मैंने लगा रखी है अपनी वीडियो, और मैं छील लूँगी बादाम। और वही फिर आज सब्ज़ी बनानी नहीं है। मशीन लगाने से पहले ही मैंने लाल मिर्च थी सूखी मेरे पास, तो उनको मैंने भिगो के रख दिया था। और 4-5 कलियाँ ले ली थी मैंने लहसुन की, और इनको मैं मिक्सी के चटनी वाले जार में डाल के उनको अच्छे से पीस लूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मैं लाल मिर्च की चटनी और मेसी रोटी। कुछ रखी थी दाल शाम की बनी हुई, तो कुछ वो हो जाएगी। तो अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं थोड़ी सी दही। और मशीन मेरी फिर से बोल चुकी है, 2 बार के कपड़े मैं निकाल चुकी हूँ और लास्ट राउंड के कपड़े मैंने उसके अंदर डाल रखे थे। तो एक बार और फिर से टाइम भर दूँगी और फिर उनको निकाल दूँगी। और यहाँ कपड़े धुले तब तक बीच में फिर से भी बारिश आ चुकी थी एक बार। इतनी ज़ोर से भी नहीं आती, लेकिन हल्की हल्की, ऐसी भी नहीं कि बैठ भी नहीं सकते हम इसके अंदर। और अब खुला आसमान सा दिखा तो मैंने फिर से कपड़े सुखा दिए थे। अब ये पता नहीं शाम तक कपड़े सूखे भीगे या नहीं। तो अंदर कर ली मैंने रोटियां बनाने की तैयारी, आटा छान के रख दिया था। और यहाँ चटनी तैयार हो चुकी थी मेरी, तो मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे एक पैन। तो चटनी को मैं छौंक रही थी, इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा जीरा। और जीरा चटकने के बाद उसके अंदर डाल दी मैंने अपनी चटनी। तो इसको एक बार अच्छे से पका लूँगी मैं। इसका कलर चेंज हो जाएगा इसको, अगर मैं इसको लगातार पकाती रहूँगी तो और भी डार्क कलर हो जाएगा इसका। और फिर चटनी छौंकने के बाद उसको निकाल लिया था मैंने एक कटोरी में। और सेम इसी पैन में ही मैंने जो दाल निकाल के रखी थी शाम की थी, उसको फिर से गर्म कर लिया। तो दाल का भी हल्का सा रंग चेंज हो चुका है, चेंज सॉरी। और फिर साथ साथ ही मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी। साथ तो क्या, 10:15 हो चुके हैं, 10:20 हो चुके हैं। तो आज सारी रोटी मैं खट्टी ही बना रही थी, क्योंकि ये भी आज नहीं गए थे, यहीं पे ही थे अभी तक। तो फिर बीच में कपड़े धोने लगी तो मेरा यूँ काम हो गया था जल्दी से। और झाड़ू पोछा अब करूँगी बाद में, सारा खाने के बाद, सब खाना वगैरह खा लेंगे, बर्तन वगैरह होने के बाद ही करूँगी। और बीच में फिर से एक बार बारिश आ चुकी थी, लेकिन वो तभी रुक गई थी तो कपड़े नहीं उतारे, तो वापस फिर से टपकने लग गए थे। और मशीन मेरी हो चुकी थी ख़राब, वरना उसमें मशीन में सुखाने के बाद अंदर डाल देती पंखे के नीचे। तो यहाँ पे मैंने अपनी रोटियाँ डाल के रख रही थी, हरी और लाल मिर्च की चटनी, दाल और रोटी। और कपड़ों की उथल पुथल में टाइम हो चुका था 2 बजे का। तो 2 बजे फिर वही से बुरा हाल हर जगह ही, क्योंकि बच्चों के घर में ऐसा हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं लगी थी अपनी चादर को सेट करने। और अब फिर से हल्की हल्की सी धूप निकल आई थी, और कपड़े बहुत ज़्यादा गीले थे। ये भी नहीं था कि अंदर डाले डाले ही सूख जाते। और अंदर भी मेरे कोई यहाँ कोई रस्सी वगैरह यहाँ बांधने की भी कोई जगह नहीं है, वरना ये जुगाड़ तो मैं कर लेती, लेकिन कोई जगह ही नहीं है। तो कहीं सोफ़े पे, कहीं मेज़ के ऊपर, कहीं खिड़की के ऊपर, कहीं दरवाजे की के ऊपर, ऐसे ही बस डाल डाल के एक बार अंदर। बहुत दुखी करी आज कपड़ों ने, मैं बहुत ही ज़्यादा। एक बार अंदर, एक बार बाहर। ये दूसरा राउंड है, तीसरा राउंड है सॉरी। और एक बार तो मैंने उतारे ही नहीं, बाहर ही ऐसे ही छोड़ दिए थे, आने दो भाई बारिश को। लेकिन इतनी भी नहीं आती और लगातार भी नहीं आती, अंदर सुखाती हूँ तभी रुक जाती है। तो अब मैं फिर से इनको बाहर लेके गई, और अब देखती हूँ शाम तक। लेकिन अब उतारूँगी नहीं, 3:30 हो चुके हैं। और फटाफट चौक देख, आपको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल सूख गया था फिर से, अच्छी सी धूप निकल आई थी। तो सूट वगैरह सूख चुके थे, क्योंकि कॉटन के थे, फटाफट सूख जाते हैं। लेकिन पैंट शर्ट और ये जो मोटे कपड़े थे, ये ज्यों के तो हैं अभी तक। तो देखते हैं, अगर अब के राउंड में सूख गए ठीक है, वरना फिर मैं
अब की बार अंदर डालने के बाद फिर नहीं उठाऊंगी, फिर तो कल ही बात। और रैक के कपड़े, रैक को तो मैं ऐसे ही बाहर उठा के उसको तो कहीं भी उठा दो, एक बार में ही रख दो, बहुत ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं। कभी सोचती हूँ ऐसे ऐसे 2 और मंगवा लूँ। तो समय उसका 4 बजे का, और 4 बजे मैं आ गई थी किचन के अंदर। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ अलग ही। तो यहाँ पे देखिए अलग क्या हो सकता है। यहाँ पे मैंने बासी रोटियाँ ली, सुबह की रोटियाँ हैं मेरी 4, और ये वाइट सॉस, ये मोज़रेला चीज़ या चीज़ स्लाइस की जगह पे ये यूज़ होगी। यहाँ पे ले ली मैंने रेड चिली फ्लेक्स और पास्ता पिज़्ज़ा सॉस, और ये ग्रीन चिली सॉस देखिए, और ये रेड चिली सॉस, चटपटा कोई तीखा ही कुछ बनाने वाली हूँ मैं। और ये टमाटो केचप। तो टमाटो केचप को मैंने कटोरी में निकाल लिया था यहाँ पे, और गैस पे चढ़ा दिया एक पैन। और यहाँ पे ले लिए कुछ सब्जी, कुछ तो क्या, एक शिमला मिर्च, एक प्याज और एक टमाटर। तो इनको मैंने पतला पतला लंबा लंबा स्लाइस में इनको काट लिया है। तो पैन गर्म हो चुका है मेरा। अब एक बार कर दूंगी मैं गैस को बंद, और अब पैन के नीचे सेंटर में मैं लगा दूंगी टमाटो केचप, और इसको अच्छे से चारों तरफ से इसको फैला लूँगी मैं इसको। तो मैं बनाने वाली हूँ बासी रोटी का पिज़्ज़ा। एक बार ट्राई करके आप ज़रूर देखना, बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। और जो हमारी तरह हर रोज़ नहीं, हर रोज़ क्या, हम तो आज तक कभी लेके ही नहीं आए हैं पिज़्ज़ा बाज़ार से। तो मन में आती है तो हम ऐसे ही बना लेते हैं और खा लेते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनता है घर पे ही, और घर की चीज़ का स्वाद ही अलग होता है। तो उसके ऊपर सॉस फैलाने के बाद मैंने रख दी एक रोटी, और उसके ऊपर डाल दी ग्रीन चिली सॉस। वो तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और अब इसके ऊपर डाल दूँगी मैं जो वाइट सॉस मैंने घर पे ही तैयार की थी वो। और अगर इसकी जगह पे अगर आपके पास चीज़ हो, मोज़रेला चीज़ हो या चीज़ स्लाइस हो, तो वो भी रख सकते हो, ये उसी का काम करेगी यहाँ पे। तो वो मेरे पास नहीं थे। इस एक रोटी के ऊपर अच्छे से चारों तरफ फैलाने के बाद अब इसके ऊपर मैं हल्की हल्की सी ड्रॉप डाल दूँगी रेड चिली सॉस की, कहीं कहीं कुछ बूंदे, क्योंकि ग्रीन चिली सॉस मैं पहले ही डाल चुकी थी तो ज़्यादा तीखा भी हो सकता है ये। और सब्जी, सॉरी, इससे पहले लगाऊंगी मैं पिज़्ज़ा सॉस। ये गलती से ही एक स्लाइस मैंने इसके ऊपर रख दी थी। तो इसी ये डालने के बाद ये ऐसी फीलिंग आती है कि हम सच में ही पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो इसको चारों तरफ अच्छे से फैलाने के बाद इसको के ऊपर रख दूंगी मैं सब्जियां, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। आप कुछ भी इसके ऊपर डाल सकते हो, कुछ फ्रूट ले सकते हो, या जो स्वीट कॉर्न आते हैं वो भी ले सकते हो। वो मेरे पास नहीं था, इससे पहले मैंने बनाया तब थे मेरे पास। और अब कहीं कहीं लगा दूंगी मैं प्याज की स्लाइस, कहीं कहीं पे लगा दूंगी टमाटर की स्लाइस। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 4 रोटियों से, और इससे कम भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। और अब इसके ऊपर फिर मैं कहीं कहीं से डाल दूँगी वाइट सॉस की ड्रॉप सी। ये थोड़ी सी टाइट सी होती है, तो इसको उंगली से उतार के ऐसे ही कहीं कहीं से मैं इसको डाल दूँगी। और फिर इसके ऊपर डाल दूँगी मैं, स्प्रिंकल कर दूँगी रेड चिली फ्लेक्स कहीं कहीं से। तो अभी से देखो कितना सुंदर दिख रहा है ये। और हमारी बासी रोटी भी यूज़ हो जाती है, ये भी नहीं है कि बासी रोटी बची हुई है, खा तो लेते हैं बच्चे, या इसके पराठे बनाओ या कुछ बनाओ। और बासी रोटी की चिप्स भी बहुत अच्छी बनती हैं, और नूडल्स बहुत अच्छे बनती हैं बासी रोटी के। और पिज़्ज़ा का तो कहना ही क्या, एक बार आप बना के देखना। सेम इसी तरह से दूसरी रोटी को भी मैं जैसे पहली रोटी को मैंने यहाँ पे रखा था, उसके ऊपर ये डाला था, तो सेम उसी तरह से इसको भी पहले वाइट सॉस, फिर इसके ऊपर से पिज़्ज़ा सॉस, फिर टमाटो केचप, कहीं रेड चिली सॉस डाल दो या कहीं ग्रीन चिली सॉस डाल दो, या आप अपने मन के अकॉर्डिंग कहीं कहीं कुछ भी डाल सकते हो।
लेकिन चीज़ें सारी यूज होनी चाहिए इसके ऊपर। तो फिर से वही सारी सब्जियां डाल दूँगी इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं रोटियों की बना दूँगी 4 लेयर, ऐसे ही करते करते। ये देखिए, जैसे सच में ही पिज़्ज़ा रखा हुआ हो। अभी गैस है मेरा बंद, क्योंकि उसको बाद में ही चलाऊंगी, वरना ये जलना शुरू हो जाएगा। टाइट तो हो जाएगी नीचे वाली रोटी। इससे पहले मैंने बनाया तो इसके नीचे मैंने रख दी थी एक एक्स्ट्रा रोटी ऐसे ही, तो वो बिल्कुल ही जल गई थी। तो अब की बार मैंने सॉस लगाया था इसके नीचे, और गैस को बिल्कुल सिम पे करना है, और फिर ढक के इसको छोड़ देना 10 से 15 मिनट के लिए। तो सेम इसी प्रोसेस से रख दूंगी मैं तीसरी रोटी, और उसी तरह से इसके ऊपर ढेर सारी वाइट सॉस, और इसको फिर से ऐसे चारों तरफ से फैला दूंगी। तो इसकी खुशबू भी ऐसे ही आनी शुरू हो जाती है कि जैसे घर में सचमुच ही पिज़्ज़ा बन रहा हो। तो एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और घर पे बना के ऐसी ऐसी चीज़ें देंगे तो फिर बाहर के तो बच्चे कम ही, उम्मीद भी कम करेंगे और खाएंगे भी नहीं। हमारे बच्चे कभी इस बात को बोलते ही नहीं कि बाहर से हमने कभी लेके आना है पिज़्ज़ा, या कभी चाउमीन लेके आनी है, या कभी पानी पूरी लेके आनी है, क्योंकि ये चीज़ हम कभी लेके ही नहीं आते बाज़ार से। क्या हुआ, कभी किसी का बर्थडे हुआ तो एक आध बार बेशक, वरना हम नहीं लेके आते बाज़ार से ये वाली चीज़ें, तो बिल्कुल ही नहीं। तो सेम तीसरी रोटी के ऊपर भी मैं ऐसे ही डाल दूँगी इस तरह से। तो ये यहाँ पे 3 लेयर हो चुकी हैं, और सारी सब्जियां इस तरह से। और फिर सबसे ऊपर रेड चिली फ्लेक को मैं इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। अच्छे भी डाल सकते हैं, मैं चम्मच में डाल के ऐसे उंगली से मार मार के हल्का हल्का सा इसको छिड़क दूंगी, तो ये चारों तरफ से अपने आप ही फैलता चला जाएगा। और ये लास्ट वाली रोटी है। तो ये जैसे केक होता है ना, उसी तरह से 4 लेयर वाली ये चीज़ पिज़्ज़ा बन के हमारा तैयार हो जाएगा। तो बाकी सारी बची हुई सॉस मैं डाल दूँगी इसके ऊपर, और उसके ऊपर डाल दूँगी जो मैं टमाटो केचप निकाल के रखा था वो वाला, और पिज़्ज़ा सॉस, और ऊपर से फिर वही सब्ज़ी वगैरह सारी बची हुई सब्ज़ी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। वैसे प्याज मेरे ज़्यादा ही थे, तो वो हल्के हल्के से बच जाएंगे, तो उनको मैं एक साइड में रख दूँगी और कहीं यूज़ हो जाएंगे। और फिर चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा घी रख दूँगी, चारों तरफ से लगा दूँगी पैन के ऊपर घी। और अब लास्ट में चला दूँगी मैं गैस को। तो इससे पहले एक बार बताया था कि मैं गरम कर चुकी थी पैन को, और अब इसको रख दूँगी ढक के बिल्कुल सिम गैस के ऊपर। और ये पैन बड़ा है मेरा, इसको आगे पीछे करती रहूँगी। तो 4:20 हो चुके, सारे काम में 15 मिनट लगे थे। और ये देखिए, और आराम से उतर जाएगा, बिल्कुल आराम से। गैस को कर दिया बंद, और ये पिज़्ज़ा हमारा बनके रेडी। और अब इसको हम कर लेंगे कट चाकू से, और सेम वही पिज़्ज़ा। तो बासी रोटी हमारी यूज हो चुकी है, और बच्चे भी खुश हो चुके हैं क्योंकि घर में पिज़्ज़ा बन चुका है। तो अब खाइए, आराम से बनाइए। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी और मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो कल मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।